वार्ड सचिव संघ के धरना प्रदर्शन का आज 190 दिन हो गया और आज 190 दिन धरना प्रदर्शन में उपस्थित हैं बेगूसराय जिलाध्यक्ष बैजनाथ राज शाह जी, सारण जिलाध्यक्ष मुन्ना जी, मुंगेर जिलाध्यक्ष रवि रोशन जी, गया जिलाध्यक्ष देवेंद्र जी और प्रदेश के भी सभी साथी उपस्थित थे। अब चलिए जानते हैं बैजनाथ राज जी के पास पंचायती राज विभाग से एक पत्र आया है, उस पत्र में क्या जवाब आया है। मांग किए थे पंचायती राज विभाग से और ज़रा जानते हैं कि ये क्या सचिवों के लिए खुशखबरी है, क्या चीज़ है, इन्हीं के मुखारबिन से जानने का प्रयास करते हैं। बैजनाथ राज जी, न्यूज़ वार्ड सचिव संघ से आप बेगूसराय से जिला अध्यक्ष हैं और बिहार दस्तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो आपने वार्ड सचिवों का जो मांग है, आवाज़ है, उसको आम आवाम जनता के साथ साथ बिहार सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आपने ये पूछा कि आपके पास जो लेटर आया है, तो मैं उस लेटर के बारे में बता दूं कि ये लेटर जो है वो विभिन्न मंत्रालय से चल करके, जैसे कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार जी के यहाँ से जो लेटर आया और उचित कार्रवाई हेतु पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के पास भेजा गया है। उसी के संबंध में हमने आरटीआई के माध्यम से मांग किया था कि महोदय पत्रांक संख्या ये दिनांक इतना के तहत जो लेटर आपके पास आया है कार्रवाई हेतु, उस पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया हुई है उसको लिखित रूप में दें। तो उसी से संबंधित एक पत्र मेरे पास भेजा गया है। उसमें लिखा है, महोदय आपके क्षेत्राधिकार के अंदर है, क्षेत्र के अंदर है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उचित न्याय किया जाए। अभी यही आया है, इसके बाद भी लेटर आना है और विस्तृत जानकारी अगले लेटर में देंगे। और रह गई बात, बहुत से साथी कहते हैं कि नियुक्ति पत्र, नियोजन पत्र, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम में न रहे। अभी तक जो है हम लोगों का पॉजिटिव मामला दिख रहा है। ये नहीं हो गया कि हम लोग नियुक्त हो गए और चयन हो गए। कहीं न कहीं आशा और पूर्ण विश्वास है। लेटर से हमें आशा की किरण जगी है कि आगे हमारा काम जो भी होगा अच्छा ही होगा। चलिए, कहने का मतलब यह हुआ कि हम जो लड़ाई का शुरुआत किए हैं उसका 90% भाग को हम जीत चुके हैं, 10% भाग बाकी है, वह भी बहुत जल्द जीतेंगे। और मेरा एक बात और कहना है कि कुछ न्यूज़ चैनल के द्वारा चलाया गया था, यूट्यूबर के द्वारा, कि पंचायती राज मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी जो है नए सचिव आ गए हैं, तो पुराने सचिव का क्या काम। अगर यदि धरना पर बैठे हैं तो अपना जो है वो अपना समझे, हम इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, उचित नहीं है बोलना। धरना प्रदर्शन करते करते थक जाएंगे और थक हार के घर बैठ जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय पंचायती राज मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि महोदय, हमें कहीं न कहीं बिहार सरकार के गजट जो है उसमें ही गलती है, क्योंकि यदि आप नियमावली का हवाला देते हैं तो आपका नियमावली 2 वर्षों का था। हम ये नहीं जानते हैं कि पदेन सदस्य है कि सचिव अस्थायी है, क्या है, ये नहीं जानता हूँ। मैं नियमावली की बात करता हूँ। यदि 2 वर्षों का था तो 2 वर्ष में हटाया क्यों नहीं? और बिना पूर्व नोटिस के हमको जो है 4 साल, 4.5 साल, 5 साल तक काम करवाया और आप अभी कहते हैं कि वो बेकार में बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से उनको आगाह कर देना चाहता हूं, यदि हम लोग यहाँ गर्दनी बाग में बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर अपनी मांगों को लेकर के, तो आपको चाहिए कि हमारे शिष्टमंडल को बुला करके आप बात करें और रीजन को जानें कि हम क्यों बैठे हैं और किस लिए बैठे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब सारण जिला अध्यक्ष मुन्ना जी से जानते हैं आज
90 दिन धरना प्रदर्शन का था और प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी हैं। तो अध्यक्ष जी, आप थोड़ा सा अपने सचिव साथी को कुछ बताने का काम कीजिए। मैं सारण जिला के जिला अध्यक्ष मुन्ना जी और प्रदेश के कोषाध्यक्ष, मैं सभी वार्ड सचिवों से मेरा विनती और नम्र निवेदन है कि आप लोग संतुष्टजनक रहिए और भरोसा रखिए और हिम्मत को तोड़िए मत, क्योंकि मजबूती ही जीवन का सबसे सर्वोत्तम चीज़ होता है कि वहाँ आदमी को हिम्मत देता है। आप लोगों ने अगर आना कुछ आदमी पसंद नहीं कर रहे हैं तो किसी को हिम्मत तोड़ने का काम मत करिए मेरे 1.25 लाख वार्ड सचिव भाई। जो साथी ने आपके लिए, आपके 1.25 लाख परिवार को उजाला दिलवाने के लिए, ये 10 भाई ऐसा हैं जो कि घर छोड़ के 2-2, 3-3 महीना ही धरना पर बैठ रहे हैं। क्योंकि पूरे बिहार के वार्ड सचिवों को कम से कम हमारे घर की समस्या बढ़ गया, लेकिन ऐसा दिन होगा कि सभी घर में उजाला और सभी घर में सुनहरा मौका जरूर मिलेगा। और कहना चाहते हैं जिस वार्ड सचिव भाइयों को भ्रम हो कि नहीं हम लोगों को कुछ नहीं होने वाला है, मेरे भाई आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा नियम है कि जिस सरकार ने जिसको नहीं रखना चाहा, क्या उसको 190 दिन कभी गर्दनी बाग में बैठने दिया? एक सवाल का आंसर पूरे वार्ड सचिव बता दे। क्या सरकार हम लोगों से इतना तबाह है कि कुछ न कुछ अनलीगल निकल रहा है कि इससे भी लोगों का संग टूट जाए और इससे भी लोग यहाँ से हटने का काम करें? लेकिन नहीं, हमारे डटने के कारण, हमारा एकता और विश्वास के कारण हम लोग आज टिके हुए हैं कि प्रशासन से लेकर पूरा राजनीति के पूरे पदाधिकारी मंत्री हो, चाहे कोनो विधानसभा में कोई तरह का मंत्री हो या सचिवालय के कोई तरह सदस्य हो, सभी लोग जान गए हैं कि वार्ड सचिव एक दिन न एक दिन अस्थायी होगा, क्योंकि ये मांग के ही आपस जाने वाला है। इसीलिए मंत्री लोगों को पानी चढ़ रहा है कि कहीं 1.25 लाख वार्ड सचिव को लाना होगा तो उसका मानदेय और तनख्वाह भी देने की व्यवस्था करना पड़ेगा। बस उसमें भरमाने का खाली काम कर रहा है कि हट जाए कि नया वार्ड सचिव को कुछ नहीं देंगे फिर उसको हटाएंगे क्योंकि हमको मानदेय बच जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं होना देंगे, क्योंकि नियम होता है, कोई कानून होता है। कौन सा ऐसा कानून है कि जिसमें 4.5 साल काम करा के और उसको घर से बेघर कर दीजिए और फिर 1.25 लाख को नीति फिर ला दीजिए? कोई कानून नहीं बनता है। आपने 2 साल के लिए रखा, 4.5 साल काम किए हैं, इसीलिए हम लोग 60 साल काम करने के लिए आपसे वादा करता हूं और आपको काम लेकर ही रहेंगे, ये मुन्ना जी का वादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कहना बिल्कुल सही है। प्रण ठान के जो बैठे हैं कि जब तक हक और अधिकार मिलेगा नहीं तो चाहे जितना साल बैठना पड़े हम धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे। चलिए, आप जानते हैं मुंगेर जिला के जिलाध्यक्ष जी से आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी से मुलाकात हुआ है, वार्ड सचिव संघ के शिष्टमंडल का। तो क्या बातें हुई है, कितना समर्थन में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी अपने समर्थकों के साथ हैं, सरकार से क्या मांगे कर रहे हैं, थोड़ा बताने का काम करें। पहले दस्तक न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। आज हमने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी के पास गए, जो कि बरसों से उसको कहा जाता है, कई वर्षों से गरीबों का देवता और मसीहा है। हम लोग का शिष्टमंडल गए और शिष्टमंडल के जब मीटिंग हम लोग बैठे थे तो उन्होंने पंचायती राज विभाग में फ़ोन लगाए और रूबरू किए, अच्छा से ना बातचीत किए। और मंत्री जी बोले हैं कि अपना डाटा है ना हमको भेजने का काम करें। तो मैं कहना चाहता हूँ 1,14,691 वार्ड सचिव को, अगर पत्थर को भी है ना भगवान का मूर्त लेना पड़ता है तो कई छेनी और हथौड़ी से है ना उसको चोट का है ना चोट मारा जाता है, उस चोट को बर्दाश्त करना पड़ता है, तब उस पत्थर में भगवान का एक मूर्ति समाहित होता है। मैं कहना चाहता हूँ 1,14,691 वार्ड सचिव को, आप तो है ना धरना पर है ना आते ही नहीं है, मगर मैसेज के द्वारा लेते हैं। कहता जिससे दुनिया हंसा है, जिससे जग हंसा है, एक न एक दिन उन्होंने ही इतिहास रचा है और जिसको सब रिजेक्ट करता है अंतिम में उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं हम लोग का काम हो गया है, 110% गारंटी तो नहीं देंगे, 110% हम लोग का जो है ना यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो इसमें हम लोग तपस्वी जीवन बिता रहे हैं। इस तपस्वी जीवन में कई राक्षस भी आते हैं, कई ताड़कासुर भी आते हैं, कई मेघना भी आते हैं, तो सबको वध करते हुए वार्ड सचिव संघ का है ना शिष्टमंडल आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट होगा। 100%, 110% पॉजिटिव रिजल्ट होगा। क्या जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी आप शिष्टमंडल के सामने ही पंचायती राज मंत्री जी को फोन कॉल पर बात किए थे? जी धन्यवाद, हमारे सामने थे
अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष राणा झा जी थे, देवेंद्र गया जिला अध्यक्ष जी थे, और नालंदा से आते हैं रवि जी, वो भी थे, और मुंगेर जिला अध्यक्ष हम खुद थे रवि रोशन जी। हम बैठे थे, डिस्टेंसिंग 1.5 फीट का डिस्टेंसिंग था हमारे और पप्पू जी है ना सांसद जी, और बात किए मुरारी प्रसाद गौतम से, और अच्छा देर तक बात किए। तो मुरारी प्रसाद गौतम जी बोले अपने फोन के जरिए कि आप ये बोले, पप्पू यादव जी बोले कि इन लोग का मैटर बहुत गहन है और जनसंख्या भी है, मान सम्मान और स्वाभिमान लाना है मंत्री जी, तो 1 से 1.5 लाख का संख्या है, तो इनका स्वतः आप काम करें। तो उन्होंने बोले कि जितने वार्ड सचिव हैं पूरे बिहार में 38 जिला में 1,14,691 हमको डाटा चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं, हम लोग जितने भी वार्ड सचिव संघ के जिला अध्यक्ष प्रखंड पंचायत अध्यक्ष सभी मिलजुल कर इस डाटा को तैयार करने में लग जाएं, तभी तो आपका मान सम्मान और स्वाभिमान मिलेगा। ज्यादा दिन भी नहीं है, मात्र 3 दिन का समय है। 3 दिन के अंदर इस पटना के गर्दन निवाग धरना स्तर पर डाटा तैयार करके भेजने का काम करें। धन्यवाद। मैं रवि रोशन जिला अध्यक्ष मुंगेर। इसका मतलब है कि पंचायती राज विभाग से वार्ड सचिव संघ से वार्ड सचिवों का डाटा मांगा गया है। चलिए अब गया जिलाध्यक्ष ज्ञान की भूमि गया जिलाध्यक्ष से हम जानते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है, और क्या यह ऐसा लग रहा है कि जो डाटा मांगा गया है वो डाटा देने से हम वार्ड सचिवों का सम्मान मिल जाएगा। चलिए, आपको बिहार दस्तक न्यूज में स्वागत है सर। आपका भी सर। जैसे आज हमको जो देखने को मिला और सुनने को मिला, देखने में ये मिला कि जो लेटर जो बैजनाथ सर जो लेटर जो मिला है पंचायती राज विभाग से, उसमें साफ शब्द में लिखा हुआ है कि इन लोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। और आज हम लोग जब गए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से मिलने के लिए, तो वहाँ से भी बात जो है सकारात्मक आया, और फ़ोन से पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी से बात हुआ, तो कहीं कि हमारे पास जो है से पुराने वार्ड सचिव लोग आए हुए हैं, तो आखिर इन लोग को क्यों इतना दिनों से धरना पर बैठाए हुए हैं, से आप ऐसा कीजिए, इन लोगों का काम क्यों नहीं कर देते हैं, तो कहीं कि इससे काम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इतना जो संख्या जो दिखा रहे हैं 1,14,691, और उनको कहने का मतलब था कि धरना में मात्र कुछ ही लोग यहाँ आते हैं, तो आखिर हमको उसको डाटा चाहिए। तो वही डाटा के लिए उन्होंने जो मांगे हैं कि आप जो है से सभी जिला से 38 जिला से हमको डाटा चाहिए। तो अब हम जितने भी जो बिहार के सभी जो वार्ड सचिव हैं, पुराने वार्ड सचिव, आप अपने प्रखंड में जाकर के पंचायत में सभी जितना भी जो है 1, 2 से 15 तक वार्ड में, उस सभी का जो है से तालिका में जो दिया गया है उसमें भर कर करके आप प्रदेश कमेटी को उपलब्ध कराएं, और ये डाटा जो है से पंचायती राज विभाग में चला जाएगा, और वो देख लेंगे कि हाँ हम लोग वास्तविक में 1,14,691 वार्ड सचिव है या नहीं। अब उन लोग के ऊपर निर्भर करता है कि जो अपने अपने जिला में सभी को भेजने का काम करें। मैं तो यही चाहूँगा कि सभी लोग भेजें, और हम लोग का जो है से जीत निश्चित है। 90% 99%, 1% है तो रुका हुआ है, बाकी हम लोग को काम करीब हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।